जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में करेंगे हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए इसके नाम से ही बेटा आपको इसको डिफाइन करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मींस अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज और प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच वी कैन प्रोड्यूस with the help of given or limited resources if technology remain constant and all the resources are fully and efficiently utilized। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो एक बार बेटा इसको हम और एक्सप्लेन करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड डायग्राम। बेटा अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बेटा हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक इंक्रीज इन रिसोर्सेज, दूसरा इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। बट आवर टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास बेटा केवल एक ही सोर्स है, क्योंकि हम इसमें मानकर चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। वो है कि भाई हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करें। बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सीमित है, गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज वी कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, पहली चीज आपको ये समझनी है कि बेटा गिवन या लिमिटेड रिसोर्सेज से एक साथ हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। और वी वांट टू प्रोड्यूस द टू गुड्स, दैट इज व्हीट एंड गन। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज में मान लीजिए हमारे पास 10,000 लेबर्स है, वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है और इन 10,000 लेबर से हमें व्हीट और गन का प्रोडक्शन करना है। तो पहला कॉम्बिनेशन हम क्या मानकर चलते हैं, पहला ऑप्शन क्या लेकर चलते हैं बेटा कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी लेबर हैं, वो सारी की सारी हमने गन के प्रोडक्शन में लगा दी। तो गन का प्रोडक्शन हो रहा है बेटा 10 यूनिट्स। अब 10 यूनिट्स का मतलब 10,000 यूनिट्स कह सकते हैं, 10 लाख यूनिट कह सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो व्हीट का कितना होगा बेटा 0, व्हीट का कितना होगा 0। बट वी हैव टू शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं बेटा, वी वांट टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ व्हीट। यहां पर 1 यूनिट ऑफ व्हीट का मतलब क्या है बेटा, 1 टन हो सकता है, 1 क्विंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे सारे लेबर, हमारे सारे रिसोर्सेज किसमें लगे हैं, गन के प्रोडक्शन में। तो अगर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने गन के प्रोडक्शन में से कुछ रिसोर्सेज विड्रॉ करने पड़ेंगे और उसको व्हीट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा बेटा, हमारा जो गन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, दैट विल बी 9। ठीक है, स्टिल वी वांट टू इंक्रीज 1 मोर यूनिट ऑफ व्हीट। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हम दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, मैं व्हीट भी बढ़ा दूं और गन भी बढ़ा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ रिसोर्सेज बेटा गन के प्रोडक्शन में से निकाल के व्हीट के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने पड़ेंगे, जिससे गन का जो प्रोडक्शन है वो घटकर 7 हो जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज 1 मोर यूनिट ऑफ व्हीट, ठीक है, दैट इज 3। तो अगेन वी हैव टू रिड्यूस सम यूनिट ऑफ गन, दैट विल बी 5। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज को व्हीट के प्रोडक्शन में लगा दें, तो व्हीट का प्रोडक्शन हो जाएगा 4 बट गन का हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली क्या है, देखिए दीज आर द डिफरेंट A B C D E, these are the different production possibilities, these are the different production possibilities of two goods, wheat and gun, which we can produce with the help of given resources when our resources are limited and technology remain constant, and technology remain constant। और हम साथ साथ ये भी मानकर चलेंगे कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो लिमिटेड तो हैं बट हम उनका एफिशिएंटली और फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये बन जाता है बेटा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ठीक है, दीज आर द different combination of two goods, wheat and gun, which we can produce with the help of given resources। जब हम इसको बेटा शेड्यूल की फॉर्म में
टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं तो ये बन जाता है बेटा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। जब हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे तो ये बन जाता है बेटा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बन जाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये एक्स, ये ओ, ये वाई। ठीक है, यहाँ पे हम गन लिखेंगे बेटा, यहाँ पर रखेंगे हम वीट। ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन गन, यहाँ 10, ए कॉम्बिनेशन, मान लीजिए बी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन है, ये डी कॉम्बिनेशन है और ये आपका ई कॉम्बिनेशन है। यानी ई पे जो वीट होगा वो 4 होगा और गन होगा 0। तो व्हाट आर दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, गन एंड वीट which we can produce with the help of given resources when technology remain constant and our limited resources are fully and efficiently utilized। ठीक है, when we show it diagrammatically, जब हम इसको diagrammatically या कर्व के रूप में दिखाते हैं तो बेटा ये बन जाता है हमारा PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम PPF भी कहते हैं, फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब फ्रंटियर क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि जब हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं, पहला रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दूसरा टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, तीसरा रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। इसका मतलब है, देखिए फुल्ली यूटिलाइज्ड, इसका मतलब है कि हम सारे रिसोर्सेज से 10 से ज्यादा गन प्रोड्यूस नहीं कर सकते और सारों को वीट में लगाएंगे तो 4 से ज्यादा वीट की यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब दीज आर द मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस व्हिच वी कैन प्रोड्यूस। इससे ज्यादा हम आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका बन जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक, तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। अब बात करते हैं बेटा इसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं और इसमें हमें क्या क्या फीचर्स स्टडी करनी पड़ती है। तो देखिए बेटा ये 3 अजम्पशंस हैं, ठीक है, ये 3 मान्यताएं हैं, ये चीजें हमें मानकर चलनी पड़ती है बेटा जब हम पीपीसी को स्टडी करते हैं। सबसे पहली अजम्पशन है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, अब समझिए आप, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो लिमिटेड रिसोर्सेज से हम 2 गुड्स के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते। एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, यानी आउटपुट जो बढ़ रहा है वो केवल रिसोर्सेज की वजह से बढ़ेगा बेटा, हमारी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी टेक्नोलॉजी जो है बेटा वो हमारे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तीसरा रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, हम ये मानकर चलेंगे कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेज हमारा वेस्टेज नहीं हो रहा है। इसका दूसरा मतलब भी ये है बेटा कि जितना हम लोग यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज द मैक्सिमम और पोटेंशियल आउटपुट व्हिच वी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। हम उससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम रखा गया है बेटा पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेटा देखिए अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बेटा 2 फीचर्स हैं, जिसमें से पहली फीचर है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। यहां पर स्लोप डाउनवर्ड का मतलब होता है बेटा, देखिए इसका स्लोप ये जो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, इसका रीजन क्या होता है आप समझिएगा। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं गिवन का मतलब है लिमिटेड। हम लिमिटेड रिसोर्सेज से बेटा एक साथ दोनों गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर हम एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में से कुछ रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे उस गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिससे दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं पीपीसी विल स्लो डाउनवर्ड। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहां पर जो है गन की मान लीजिए 10 यूनिट्स है और वीट की है 1। हम चाहते हैं वीट की यूनिट 1 से बढ़ के 2 हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अपने गन के प्रोडक्शन में से कुछ रिसोर्सेज निकालकर वीट के प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे हमारे गन का प्रोडक्शन घटकर 10 से 7 हो गया। ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज वी कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। इफ वी वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स वी मस्ट हैव टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। दैट इज व्हाई पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड।
ठीक है बेटा, तो आपको यही सब कुछ लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, with the help of given resources we cannot increase output of both the goods. If we will increase production of 1 unit of wheat, we must have to sacrifice some unit of gun. That is why the slope of PPC curve will downward. ठीक है बेटा, ये थी इसकी पहली फीचर। अब बात करते हैं इसकी दूसरी फीचर्स। तो बेटा अब बात करेंगे अपनी पीपीसी की दूसरी फीचर की। तो दूसरी फीचर क्या है बेटा? पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब भैया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखिए मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, ठीक है, इसको तो आप समझ ही लीजिएगा। ठीक, ये मार्जिनल वर्ड आपका बार बार आएगा और मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखिए जब हम पीपीसी पढ़ते हैं तो बेटा हम ये मानकर चलते हैं रिसोर्सेज आर गिवन और उन्हीं गिवन रिसोर्सेज से हमें दो गुड्स प्रोड्यूस करनी है। और यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि गिवन रिसोर्सेज से आप दोनों गुड्स का प्रोडक्शन एक साथ नहीं बढ़ा सकते। तो जब आप एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो उसके लिए आपको दूसरी गुड्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आप देखें जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है बेटा दैट इज इंक्रीजिंग, मतलब पहली ऑप्शन से आप दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं तो वीट की एक एडिशनल यूनिट के लिए आपने गन की एक एडिशनल यूनिट का सैक्रिफाइस किया। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है सैक्रिफाइस ऑफ गन अपॉन में एडिशनल ऑफ वीट, कि वीट की एक एडिशनल यूनिट के लिए आपने गन का कितना सैक्रिफाइस किया, इसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन में हमने 1 का सैक्रिफाइस किया। फिर बेटा जब हम एक से दूसरी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा बेटा 2 यूनिट्स का, ठीक है, तो ये हो गया 2 और फिर जब दूसरी से तीसरी पे गए तो हमने सैक्रिफाइस किया 3 यूनिट का, तो ये हो जाता है 3 और यहाँ पे जब लास्ट में गए तो हमने सैक्रिफाइस कर दिया बेटा 4 यूनिट का। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बताता है कि भैया विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज जैसे जैसे आप किसी एक गुड्स की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको दूसरी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है बेटा वो होता है इंक्रीजिंग, हमें पहले की तुलना में ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। और इसी वजह से इसको हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारा पीपीसी होता है बेटा दैट इज कनकेव टू द ओरिजिन, वो ओरिजिन की तरफ कनकेव होता है। कनकेव का मतलब आप समझ रहे हो ना, देखिए कनकेव मतलब लाइक दिस, ठीक है, तो ये सिर्फ कनकेव है। तो कनकेव होने का रीजन होता है बेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पर माइंड में फिर ये भी आता है भाई कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, हमने पहले की तुलना में ज्यादा सैक्रिफाइस क्यों किया। अब इसका मतलब समझिएगा बेटा, देखिए कोई भी रिसोर्सेज किन्हीं दो गुड्स के प्रोडक्शन में बिल्कुल एक जैसा एफिशिएंट नहीं हो सकता। सबसे पहले हमने अपने सारे रिसोर्सेज को गन के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया, तो गन के प्रोडक्शन में यूटिलाइज करने वाले मतलब वो इंजीनियर हैं, ठीक है, बट अब हम क्या चाहते हैं कि भाई उन्हीं से वीट प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो क्या आप समझ सकते हैं क्या जो व्यक्ति गन का प्रोडक्शन करता है क्या उतने ही उसकी एफिशिएंसी उतनी उसकी प्रोडक्टिविटी वीट के प्रोडक्शन में होगी? तो यहां पर वीट की हर एडिशनल यूनिट के लिए हमें पहले की तुलना में ज्यादा रिसोर्सेज विड्रॉ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रेट ऑफ सैक्रिफाइस है बेटा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए यहां पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई होता है बेटा, क्योंकि ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है। तो अगर आप उनको एक गुड्स के प्रोडक्शन में से दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में ट्रांसफर करोगे तो उनको पहली यूनिट का पहले की तुलना में ज्यादा सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे समझिए मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो हो सकता है कि मैं आपको जितना जल्दी इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ा सकता हूं उतना जल्दी मैं आपको बिजनेस स्टडी का चैप्टर ना पढ़ाता हूं। तो यानी यहां पर मेरे को अगर बिजनेस स्टडी पढ़ाना है तो उसी एक चैप्टर के लिए मुझे पहले की तुलना में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी मेरी प्रोडक्टिविटी बिजनेस स्टडी में उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर रेट ऑफ सैक्रिफाइस जो है मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट बेटा। अब यहाँ पर एक और आता है बेटा, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो बेटा अब बात करते हैं सबसे लास्ट में आज की क्लास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है बेटा?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट फॉर गुड्स। देखिए ये क्या है, ये हमारे जो रिसोर्सेज है उसकी फीचर्स के ऊपर बेस्ड है बेटा। जैसा कि हमें पता है हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। मान लीजिए वी हैव अ पीस ऑफ लैंड, जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है बेटा, ये हमारे पास लैंड है, ठीक है। अब हमें पता है कि इस लैंड के डिफरेंट ऑल्टरनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसी लैंड पे हम वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, मान लीजिए 50,000 रुपए के, और इसी लैंड पे हम गन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मान लीजिए आपका 80,000 रुपए के, और इसी लैंड पे हम लोग क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपीज के। एज अ रैशनल प्रोड्यूसर्स आप किसको चूज करेंगे? यहाँ पर आप चूज करेंगे बेटा क्लोथ्स को, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है। आप 1 लाख रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। बट जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज को किसी एक ऑप्शन के लिए चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो बेटा उसका जो नेक्स्ट बेस्ट है उसका आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेस्ट का मतलब है कि आप अगर आपको क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है, ऑब्वियसली बात आप क्लॉथ का प्रोडक्शन करोगे, तो उसके लिए कम से कम गन की 80,000 रुपीज की वैल्यू का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और यही जो 80,000 रुपीज की वैल्यू है जो हमने सेक्रीफाइस की है बेटा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी? क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की। तो इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। देखिए सबसे बेस्ट तो ये है, इसका नेक्स्ट बेस्ट कौन सा बेटा? गन, जो हमने सेक्रीफाइस की टू यूज आवर रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो इसलिए इसको हम कहते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।